उसके मुताबिक इसका ट्रेंड उस पे होना चाहिए। अब ये गूगल उसका ट्रेंड बता रहा है कि कल 8 अगस्त 10 सुबह रात को 10:36 पे उसका 10:36 पे ट्रेंड ऊपर गया है यहाँ से। अब ये ट्रेंड आपको पता है फुल 100 पे गया है, उसके बाद ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहेगा, क्योंकि हमारी कौम बहुत अच्छी है, उन्हें इस तरह के लोगों की जरूरत ही नहीं है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। अब आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि गूगल ट्रेंड किस तरह है, क्योंकि गूगल ट्रेंड हमेशा एक्यूरेट बताता है। जो गूगल के टूल हैं वो मोस्टली एक्यूरेट होते हैं बाकी टूल्स की निस्बत। स्टैट्स इंक्लूडिंग व्हाट्स आर स्टैट्स? यार स्टैट्स मोस्टली एक स्टैट्स से आपसे आपकी क्या मुराद है? स्टैट्स दो किस्म की, एक ही किस्म का होता है मोस्टली। स्टैट्स के अंदर आपकी केडी आ जाती है, आपका सर्च वॉल्यूम आ जाता है, इस तरह की स्टैट्स इंक्लूडिंग चेकिंग केडी। हम्म। सर्च वॉल्यूम आ जाता है, केडी आ जाता है, और आपकी डिफरेंट डीआर आ जाता है, डोमेन डीए आपका डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ वेबसाइट होती हैं जिनका जो डी होता है ना, जो डी होता है उनका वो बहुत कम होता है, और वैसे वो उनका जो डीआर होता है वो ज्यादा होता है। लाइक कुछ भी सर्च कर लेते हैं, ओलंपिक्स। अब आपको ये विकीपीडिया है, अब इसका आपको डीए अगर देखना है ना कि इसका डीए कितना है, विकीपीडिया की जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है, आपको इस पे शो कर होता है, इस पे नहीं जा रहा। कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी से मुराद है कि जिस जो लफ्ज है ना, जिस निश पे आपने की हुई है। यार केडी इंडिकेट हाउ डिफिकल्ट इट्स फॉर अ वेबसाइट टू रैंक ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स। अरुण बिल्कुल सही बता रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी से यही मतलब है, केडी इंडिकेट। अब आपकी कोई भी निश है ना, हर कीवर्ड ना निश नहीं होता, मगर हर निश एक कीवर्ड जरूर होती है। लाइक अब ढेर सारे कीवर्ड्स आपके सामने, उनमें ढेर सारी निशेज होंगी, मगर कोई भी कीवर्ड निश नहीं हो सकता। और मगर हर निश जो निश होती है ना हमारी, वो कीवर्ड लाजमी होती है। केडी से मुराद है कीवर्ड की डिफिकल्टी। लाइक कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है, लाइक जो चीज़ पे हम निश बना रहे हैं वो कितनी डिफिकल्ट है, जो हम प्रीफर करते हैं कि आप मोस्ट प्रो से चेक करें। ये जो मोस्ट प्रो है ना, इसके बदले यहाँ से आप चेक करें, यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू पे आप जाएंगे ना, मोस्ट प्रो के जो आपने अगर टूल बाय कर लिए हैं, तो आप कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप कंट्री स्पेसिफिक अपनी करके यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखें, और आपको कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। और कोई सवाल अभी तक का? जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आवाम कम होती जा रही है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है अभी। चलें, आज हम सिर्फ कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट, लाइक ये हैं बहुत नॉर्मल सी, लाइक आपको मैं सब बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि लाइक ये बहुत नॉर्मल है, लाइक इनका कोई काम नहीं होगा, बट ये चीज़ आपकी करियर पे एसईओ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लाइक आपको पता हो कि गूगल किस तरह काम करता है, गूगल किस अच्छा गूगल, आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि गूगल किस तरह किसी भी टॉपिक को बताता है। अब मैं लाइक गूगल पे ना कुछ लिखता हूँ, यहीं से लिखता हूँ, एप्पल। अब मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा, मगर अगर अब ये इसने मुझे ना जो एप्पल शो करवाया है, गूगल का जो सर पेज पे जो एप्पल आया है, लाइक ये जो आया ना, ये आईफोन वाला एप्पल है जो कंपनी है, बट मुझे एप्पल चाहिए था जो खाने वाला एप्पल होता है, फ्रूट वाला। अब गूगल ने मुझे ये वाला एप्पल क्यों शो करवाया, इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। गूगल इस एप्पल पे इतना क्यों रख रहा हूँ, अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ ना रेड एप्पल भी, इसकी जगह मैं लिखता हूँ रेड एप्पल,
अब भी मुझे रेड एप्पल शो नहीं हुआ जो कि मेरी इंटेंट थी। लाइक मुझे खाने वाला एप्पल चाहिए मगर मुझे यहाँ क्यों नहीं शो हो रहा? गूगल अपने सर पेज पर एप्पल क्यों नहीं शो करवा रहा जबकि एक मर्तबा मैंने एप्पल लिखा और दूसरी मर्तबा मैंने फिर रेड एप्पल लिखा। गूगल अब मुझे जो शो करवा रहा है वो ये है, फूड पांडा की वेबसाइट है रेड एप्पल लाहौर। गूगल इस तरह की वेबसाइट क्यों शो करवा रहा है जबकि मैंने लिखा एप्पल है? आप में से किसी को पता है ऐसे? आप मैसेज लिख कर बता सकते हो? हम्म। शेर का बिल्कुल ठीक है लाइक जो ट्रैफिक मिलती है। अब मैं ना आपको ना एक तरीके से समझाता हूँ। अब ये मैंने ना ये न्यू फाइल खोलता हूँ मैं यहाँ से, उस पे आपको समझाता हूँ। अब गूगल ने एप्पल क्यों शो करवाया? गूगल जो है ना, जो गूगल है, गूगल मोस्टली ना दो तीन चीज़ों पे ना अपना अपनी प्रायोरिटी देता है कि मैं इसके थ्रू ना ज़्यादातर रिजल्ट शो करवाऊंगा। सबसे पहले यूज़र देता है पास्ट डाटा पे। पास्ट डाटा क्या होता है? अब यूज़र जो पास्ट डाटा पे दे रहा है, अब यूज़र पास डाटा से क्या मुराद है? लाइक गूगल के पास जो पुराना डाटा मौजूद है वो पास डाटा उसको कहते हैं। गूगल जो है ना, गूगल यूजर्स का जो डाटा होता है ना, जो यूजर सर्च करता है, गूगल उन सब सर्चेस को ना सेव करता है अपने पास। और गूगल हर मंथ के मंथ उन्हें एनालाइज करता है कि आज इस महीने लोगों ने क्या सर्च किया और लोगों की इंटेंट क्या थी। उसको कहते हैं पास्ट डाटा। अब पास्ट डाटा में मैं आपको बताता हूँ, पास्ट डाटा में अब मैं हूँ, मतलब अब मैं पास्ट डाटा की बात कर रहा हूँ लाइक पुराने वक्त में। पुराने वक्त में अब 8:16 हो रहे हैं। अब 8:17 पे मैं सर्च करता हूँ एप्पल। अब मुझे जो गूगल शो करवाएगा ना, वो खाने वाला सेव करवाएगा, क्योंकि ये मैं पास्ट डाटा की बात कर रहा हूँ कि लाइक पुराने टाइम में गूगल उस टाइम मॉडिफाई नहीं किया, गूगल ने ना अपनी अपडेट्स आई। और मोस्टली गूगल से अब इस तरफ एसईओ की तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि गूगल्स को एसईओ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। गूगल खुद चाहता है कि बंदे एसईओ एक्सपर्ट करें, अपनी वेबसाइट्स बनाएं और मुझे आर्टिकल्स दें ताकि मैं यूजर्स को शो करवा सकूं। अब मैंने 8:17 पे एप्पल लिखा तो गूगल ने मुझे शो करवाया खाने वाला एप्पल, बट मेरी इंटेंट क्या थी? मेरी इंटेंट थी आईफोन वाला एप्पल। अब मैं 8:18 पे लिखता हूँ एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन लिखता हूँ। अब गूगल मुझे शो करवाएगा आईफोन, कंपनी वाला आईफोन। लाइक जो कंपनी है आईफोन वो शो करवाएगा। अब ये एक मर्तबा हुआ। गूगल ने 2 साल पहले फाइंड किया अपनी निशे से, यूजर की इंटेंट से, कि 80% लोग यही काम कर रहे हैं। लाइक एक बंदा यूजर आता है, वो लिखता है एप्पल, मैं उसको खाने वाला एप्पल देता हूँ। वो दोबारा अपनी सर्च इरेज करता है और लिखता है एप्पल आईफोन, तब मैं जाकर उसको एप्पल वाला आईफोन दिखाता हूँ। तो गूगल ने प्रायोरिटी फिर किस चीज़ को दी उसके बाद? अब आप मुझे बताएं, गूगल ने फिर प्रायोरिटी किस चीज़ को दी? गूगल ने फिर क्या सोचा कि मैं क्या करूँ? हाँ, हाँ, गूगल मीट। कोई बताएगा फिर गूगल ने प्रायोरिटी किस चीज़ को दी? बिल्कुल। यार ये पहले ना लड़के ही काम है, बाकी मैं ना, दरअसल मैं वैसे क्लासेस लेता नहीं हूँ। बिलाल ही लेता है और अब वही लेता रहेगा। मैं कभी कभी होता है जब उसको कोई काम वगैरह हो तब लेता हूँ। तो मैं मोस्टली सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें और आप मेरे सवालों के जवाब देते रहें और मैं आपको आगे आगे समझाता रहूँ, क्योंकि मैं मोस्टली अब ये लेक्चर अभी तक रिकॉर्डेड शुरू नहीं हुआ, मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ। बाकी ये बिलाल, मैं शुरू कर देता हूँ, मुझे याद आ गया। सॉरी, योर योर वीडियो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड।
चल रही है मेरा ख्याल है। हम्म। हाँ, मेरे सवालों के जवाब देते हैं, मैं फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूंगा। अब यहाँ गूगल ने किसको अपनी प्रायोरिटी दी? एप्पल को। गूगल ने एक अंदाजा लगाया पिछले 2 सालों में कि एक बंदा आता है, वो एप्पल लिखता है, मैं उसको खाने वाला एप्पल दिखाता हूँ, मगर वो उस पे नहीं रिलाई कर रहा, वो अपनी सर्च को दोबारा करता है और एप्पल आईफ़ोन लिखता है, तब जाके मैं उसको आईफ़ोन एप्पल वाला आईफ़ोन दिखाता हूँ। तब गूगल ने फैसला किया कि अगर कोई भी बंदा सिंपल एप्पल लिखेगा, तो मैं उसको आईफ़ोन वाला एप्पल ही दिखाऊँगा, क्योंकि 80% लोगों ने यही काम किया। गूगल मोस्टली चाहता क्या है? गूगल चाहता है कि वो अपनी नंबर ऑफ सर्च है ना, नंबर ऑफ सर्च, इसको कम करे। अब न रिड्यूस ऑफ नंबर ऑफ सर्च क्या है? लाइक यूज़र कोई चीज़ लिखता है, तो जो गूगल है, गूगल सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई कर रहा है, वो चाहता है जो यूज़र लिख रहा है ना, उससे पहली अटेम्प्ट में मिल जाए। वो ये ना हो पहले एक चीज़ लिखे, फिर उसको इरेज़ करे, फिर दोबारा लिखे, फिर उसको डाटा मिले। यूज़र अपनी सर्च ऑफ इंटेंट को कम करना चाहता है। वो चाहता है ये कम से कम अटेम्प्ट के अंदर वो उसको उसकी इंटेंट पूरी कर दे। तो इसके लिए वो करता है। एक तो हो गया पास्ट डाटा। अब गूगल पास्ट डाटा पे रिलाई करता है। आपको समझ आ गई कि गूगल पास्ट डाटा पे रिलाई करता है। दूसरा क्या हो गया? दूसरा जो इसका मेन फैक्टर है ना, वो है लोकेशन। वो है लोकेशन। अब लोकेशन किस तरह? लोकेशन इस तरह कि अगर अब मैं यहाँ पे अभी आपको नीचे ना, आपको ना मोस्टली गूगल को ना यूज़ करना चाहिए। अब एक चीज़ है ना, लाइक अब गूगल है, अब आप एसईओ करने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गूगल ही दोस्त है। आपने गूगल से दोस्ती करनी है, तो गूगल ने आपको रैंक करवाना है, वरना गूगल आपको रैंक नहीं होने देगा, बेशक आप जो मर्ज़ी कर लें। जब तक आप गूगल को समझेंगे नहीं ना कि गूगल चाहता क्या है, गूगल करना क्या चाहता है, तब तक गूगल आपको रैंक नहीं करवाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गूगल की लोकेशन, लोकेशन कह रहा हूँ, हमारी लोकेशन, यहाँ पे हमारी लोकेशन शो होती है, जो नहीं शो हो रही, बट मैं यहाँ से शो करता हूँ। प्राइवेसी, खैर वो तो शो हो नहीं रही, मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपने पे जाके लिख लेता हूँ, ये मेरा अपना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिज़्ज़ा, सिर्फ मैं लिखता हूँ यहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा। अब गूगल जो है ना, वो रिज़ल्ट दिखा रहा है मंडी भावलदीन के चूज़ एरिया के अंदर, जहाँ जो मेरा एरिया है उसके अंदर। अब गूगल इसमें आगे आगे रिज़ल्ट दिखाना शुरू हो रहा है कि गार्लिक चीज़ पिज़्ज़ा, ये सारे चीज़ पिज़्ज़ा बता रहा है। उसके बाद ये इस रिज़ल्ट के तहत बता रहा है गूगल। अब ये मेरी ख्याल है, मेरी जो लोकेशन है ना, वो चेंज हुई हुई है सर्फ की, क्योंकि हमने मोस्टली चेंज ही की हुई होती है हर चीज़। मोर सेटिंग, अंदर, लैंग्वेज एंड रीजन, पाकिस्तान। अब यहाँ से ना आप अपनी सर्चेस को चेंज कर सकते हैं, लाइक आप अपने गूगल का जो सर्प है ना, उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनाइटेड, यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट, कन्फर्म। अब ये जो है ना रिजल्ट, रीजन जो है, ये हो गया अब मेरा, ये इंग यूएसए के अंदर। अब ये जो भी मुझे सर्चेस दिखाएगा ना, वो यूएसए के अंदर शो होगी। और जो कंटेंट है ना, वो यहाँ से गूगल उठाता है। जो कंटेंट आपके लिखा हुआ है ना सेटिंग में, सर्च पर्सनलाइजेशन, अगर ये ऑन रहेगा ना, तो गूगल आपका पास डाटा भी देखता रहेगा, आपको हर चीज़ करता रहेगा। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे ना, तो गूगल अपनी तरफ से कोई भी टेक्निक एल्गोरिथम यूज़ नहीं कर सकेगा। वो सिंपली आप जो लिखोगे वही आपको शो करवाएगा। खैर हमने यूएसए कर लिया। अब हम लिखते हैं चीज़ पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा नियर मी। ये मेरा अब सर्च लोकेशन ही चेंज कर रहा, बट
ये मंडी बहाउद्दीन का रिजल्ट शो करके दिखा रहा है। मैं यहाँ पे चूज़ एरिया करके पहले चेंज करता हूँ। पहले मैं आपको मंडी का शो करवाता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि मेरे नज़दीक पिज़्ज़े के पॉइंट्स कौन-कौन से हैं। ब्रेक पॉइंट पिज़्ज़ा बर्गर, इटालियन पिज़्ज़ा, किंग पिज़्ज़ा फूड, इस तरह के। अब ये मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा है जो कि मेरे एरिया के अंदर आते हैं। लाइक अब ये जो ब्रेक पॉइंट है, सबसे करीब मेरे ब्रेक पॉइंट है, मेरे घर के सबसे करीब है, 2 गलियाँ छोड़ के। ख़ैर अब ये इसके तहत बता रहा है। अगर मैं चूज़ एरिया करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी पसंद का चूज़ एरिया करना चाहता हूँ। नहीं यार, चूज़ एरिया। अब मैं गुजरात का करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे गुजरात लिख दिया। लाइक अब मैंने लोकेशन चेंज की। अब ये जो सर्प शो करवा रहा है ना, ये गुजरात का सर्प है। लाइक गुजरात पापा पिज़्ज़ा, भैया पिज़्ज़ा फास्ट फूड एंड गुजरात, गुजरात पापा पिज़्ज़ा। अब बिग सिटी पिज़्ज़ा गुजरात। अभी किसी फूड पांडा वाले ने अपनी वेबसाइट बनाई है, जो कि उसने यहाँ पे अपनी बनाई हुई है और टॉप पे आ रही है। अब एक चीज़ देखें कि फूड पांडा है। अब बेशक इस बंदे का काम फूड पांडा का ना भी ना हो, मगर इस बंदे ने वेबसाइट बना डाली है। उसके बाद इसकी डोमेन है 33 डोमेन है इसकी डी। अब ये यहाँ से सिर्फ सेल कर रहा है। अब आप फूड पांडा पे ऑर्डर देते हो तो आपको ये वेबसाइट शो होगी, क्योंकि इसकी पहली वेबसाइट ये है। अब आपको यहाँ से पता चला कि लोकेशन कितना मैटर करती है। आपको लोकेशन का समझ लग गया कि गूगल लोकेशन से किस तरह फ़ायदा उठाता है और किस तरह यूज़ करता है लोकेशन को। ठीक हो गया। अब हर चीज़ की ना अपनी लोकेशन होती है। मंडी में बैठा हुआ लड़का अगर पिज़्ज़ा सर्च कर रहा है तो उसको यहाँ के शो होंगे, लाहौर में बैठा हुआ कर रहा है तो उसको वहाँ से शो होंगे। अब ये नहीं होगा लाहौर में एक बंदा बैठा हुआ है, वो सर्च कर रहा है कि लाइक पिज़्ज़ा, तो उसको मंडी के रेस्टोरेंट शो होंगे। ये कभी भी नहीं होगा। जी, उस्मानिया मोहल्ले से हूँ। बड़ा अंदाज़ा लगाया। ख़ैर, जो मेन है ना बंदा, वो मीटअप करते हैं। ख़ैर जो बंदा है ना, अब एक बंदा लाहौर से सर्च कर रहा है, वो मोस्टली चेक करेगा पिज़्ज़ा। अब उसके जो नियर पिज़्ज़ा है ना, वो उसको शो होंगे। मैं अभी सिर्फ़ बोल के बता रहा हूँ। उसको जो बंदा है ना, अब उसने सर्च किया पिज़्ज़ा लाहौर के अंदर, तो उसको जो रिज़ल्ट शो होंगे ना, वो मोस्टली रिज़ल्ट शो होंगे लाहौर के। उसको कभी भी मंडी के रिज़ल्ट नहीं शो होंगे। और जो मंडी है, अगर मंडी में कोई बंदा कर रहा है, सर्च करता है, तो उसको हमेशा मंडी के रिज़ल्ट्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो गूगल है, वो सबसे पहले तो पास्ट डाटा पे डिपेंड करता है और अपना एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है और लोकेशन पे। लोकेशन से लोकेशन से मतलब यार, लोकेशन पे डिपेंड करता है और पास डाटा पे। पास डाटा आपको पता चला कि वो चेक करता रहता है कि यूज़र की इंटेंट पिछले दिनों क्या थी, पिछले महीने क्या थी। जो क्रॉलर है ना, गूगल का क्रॉलर, वो हमेशा एक चीज़ चेक करता रहेगा वेबसाइटों पे जाके कि कौन-सा डाटा आ रहा है। आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, जो गूगल है ना गूगल, गूगल के पे आपने एक वेबसाइट बना ली, आपको एक निश मिल गई। अभी मैं आपको एएचआरएफ यूज़ करना सिखाऊँगा, उसके बाद आपको एक निश मिल गई। आप अपनी वेबसाइट बना ली, ये आईपी एड्रेस बिल्कुल। आपने अपनी वेबसाइट बना ली, गूगल चाहता है आप अपनी वेबसाइट पे ना रिफ्रेशमेंट करते रहें। जो बिलाल है ना, बिलाल क्या एक लफ़्ज़ है कि गूगल रिफ्रेशमेंट को बहुत प्यार करता है। लाइक गूगल चाहता है कि जिसकी वेबसाइट बनी हुई है ना, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है, आप उस पे रिफ्रेशमेंट करते रहें। आप ये ना, रिफ्रेशमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ उस पे एक आर्टिकल लिखते रहें, ये वो नहीं। आप अपने आर्टिकल को एक तरतीब दें, एक पूरी प्रॉपर एक लाइन वाइज़ बनाएँ, 1-2 दिन बाद दोबारा देखें। आप अपने कम्पेटिटर्स से देखें, जो आपके मुखालफिन हैं, लाइक जो आपके वेबसाइट्स पे बनाए हुए हैं। उनको देखें कि वो उनकी वेबसाइट में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। उनकी वेबसाइट, उनके आर्टिकल्स पढ़ें, उनके पढ़ के अपनी ज़ुबानी कुछ लिखें, कुछ चैट जीपीटी से। कंटेंट राइटिंग हम आपको आगे सिखाएँगे, जब आपको नीश पूरा समझ आ जाएगी। मेरा ख़्याल है नीश का, मेरा ख़्याल है नहीं, अगला हफ़्ता भी नीश का ही है। ख़ैर, अब आपको पता चल गया गूगल किस तरह काम करता है। अगर किसी का कोई सवाल है अभी तक गूगल की इंटेंट, लोकेशन या पास्ट डाटा से, तो पूछ सकता है। यार वैसे कोई बता सकता है आज इतनी आवाम कम क्यों है?
टाइम डिफरेंस भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है उन्हें पता चला होगा मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उन्हें नहीं कहा कौन सा उसने कुछ बताना है। अब क्लास टाइम भी है, मजबूरी होती है, कभी-कभी कुछ इश्यू वगैरह बन जाता है तो उसकी वजह से चेंज करना पड़ जाता है। नहीं नहीं उस्ताद जी तुसी वीआईपी जा रहे हो, जारी रखो। ओके बॉस। खैर अब हम आगे एएचआरएफ पे चलें, कीवर्ड एक्सप्लोरर। अब मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड एक्सप्लोरर क्या होता है। ये एएचआरएफ है। मोस्टली लोगों ने 1500 वाला बाय किया होगा, उसके अंदर एएचआरएफ नहीं आता, बट मैं आपको सैमरस से भी और एएचआरएफ दोनों से यूज करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह यूज कर सकते हैं दोनों को। अब इसके जरिए ना हम निशेस फाइंड करते हैं कीवर्ड्स। ये अब आप एएचआरएफ लेंगे ना जो टूल, ये आपको इस तरह का टूल मिलेगा जहाँ से आप बाय करेंगे। तो उसके बाद ये रैंकी टूल्स हैं, आपको फ्रंट पे शो होगा होगा। उसके बाद आप इधर से अपना लॉगिन करें, जो भी आपका मिलता है वो लॉगिन करने के बाद आप कनेक्ट हो सकते हैं। खैर अब अपना एएचआरएफ ओपन करें और ये यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर है। कीवर्ड एक्सप्लोरर की ना जो एक बड़ी मजेदार बात है वो ये है कि इसके अंदर ना आप बगैर कुछ लिखे, मतलब यहाँ पे कुछ भी टाइप ना करें, आप बगैर कुछ लिखे इस पे सर्च कर सकते हो। और ये वाली जो फीचर है ना, ये सिर्फ एचरफ ही देता है, चाचू सिर्फ देता है ये वाला फीचर, इसके अलावा और कोई ये फीचर नहीं देता। अब मैं आपको बताता हूँ यूनाइटेड स्टेट। अब मैं यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। ये एचरफ स्लो है। हो जाए यार। बड़ा स्लो है। अब ये कीवर्ड जो इसने सामने ना शो करवा दिए हैं, अब ये इसने जो कीवर्ड शो करवाए ना उनकी कुल ना जो इतने कीवर्ड्स इसने शो करवाए हैं, अब ये कीवर्ड्स हैं। अब ये ना मैंने बगैर किसी सर्च के बगैर शुरू किए हैं, और मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट की यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब यहाँ पे मैंने एचआरएफ पे कर ली। अब मैं यहाँ पे ना ये जो ऊपर फिल्टर्स हैं, इनको कहते हैं फिल्टर्स, मोर फिल्टर्स हैं। यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर्स लगाता हूँ। इसका जो सबसे अच्छा फीचर्स है ना, फीचर है वो है सर्फ का फीचर, ऑन सर्फ। अब ये जो फीचर है ना, अब ये इन्होंने अपडेट किया, ये सिर्फ हो गया ऑन सर्फ के, आपको सर्फ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। अब इसमें से लोकल पैक है। लोकल पैक से मुराद है अगर आप कुछ भी पिज्ज़ा वगैरह कुछ चीज़ ऐसी सर्च करते हो जो लोकेशन बेस्ड होती है, तब आपके सामने लोकेशन आती है, तब आप इस पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको इस तरह की सर्च है। टॉप स्टोरीज मोस्टली न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में यूज़ होती है। इमेज पैक, जहाँ पे यूज़र मोस्टली इमेज इमेज करता है, लाइक मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ। बुलडॉग, बुलडॉग। अब ये ऐसी इंटेंट है, ये ऐसी सर्च है जहां पर यूजर हमेशा इमेज को चेक करता है, इसलिए हमने फ्रंट पे लिखी और इमेज आ गई। अब ये गूगल को कैसे पता लगा कि उसने फ्रंट पे इमेज देनी है? गूगल को इस तरह पता लगा क्योंकि जब गूगल ने, जो मैंने आपको बताया कि गूगल ने जब पास्ट डाटा था गूगल का, गूगल ने उसे यूज किया तो उसे पता लगा कि जो भी यूजर आता है, जो यूजर आता है वो सबसे पहले क्लिक करता है इमेज पे। वो इमेज पे क्लिक करता है, और मोस्टली बुलडॉग अगर किसी ने देखना है तो मोस्टली लोग, अगर कोई यहाँ फैन होगा तो वो बुलडॉग्स वगैरह को इमेज के जरिए देखेगा। तो गूगल ने क्या किया, इमेज का एक सेक्शन यहाँ पे लगा दिया।
उसको पता चला कि जो भी यूज़र आ रहा है वो इमेज पे क्लिक करता है, तो ये क्या होगी, ये होगी इमेज पैक। इस तरह वीडियोज़ भी होती होंगी। अब ये बुलडॉग है ना, अब इसके नीचे वीडियोज़ भी होंगी, उम्मीद है मुझे। ये रही, अब इसकी वीडियोज़ भी है। अब ये वाला स्निपेट क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि गूगल को पता है कि लोग सर्च करते हैं, तो वो वीडियोज़ भी देखते हैं और पिक्स भी देखते हैं। अब आपको दोनों चीज़ों का पता लग गया कि ये दोनों क्या हैं। ये जो सर्फ का जो ये वाला फीचर है ना, ये एएचएफ के पैसे पूरे कर देता है किस्म के, क्योंकि हम इस पे अप्लाई करते हैं, फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं, तो वो हमें कम से कम कीवर्ड्स शो करवाता है जो हमारे हमारे क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। आपको इमेज पैक का पता चला, आपको वीडियोज़ का पता चला, आपको लोकल पैक का पता चला। अब आ गई पीपल आल्सो आस्क। अब ये क्या चीज़ है? अब ये वाली चीज़ है, पीपल आल्सो आस्क। अब ये वाला स्निपेट उसने क्यों यहाँ पे ऐड किया? इस करके ऐड किया क्योंकि गूगल जानता है कि जब भी हम बुलडॉग लिखते हैं, अब जो हमारा यूज़र्स हैं हमारे जो लिखते हैं, यार ये ना बड़े सुस्त हैं, जो सीधी-सी बात है। ये एक लफ़्ज़ सर्च करते हैं और ये चाहते हैं बस हमें ना कुछ लिखना ना पड़े और आगे से आगे ना हमें कुछ मिल जाए। अब मोस्टली बंदे ना बुलडॉग के बाद किसी वेबसाइट के अंदर जाते होंगे, तो उन्हें ना वहाँ से ना फ्रेंडली डॉग का कोई आर्टिकल ना होता होगा, तो वो सर्च करते होंगे। तो गूगल ने वो सब देखते हुए ना स्निपेट बनाया एक, कि चल यूज़र, अगर हम अपनी ज़ुबान में कहें कि गूगल कहना चाहता है, चल पुत्तर जे तू नहीं ना सर्च करना, मैं तो नाम विखा देना। अब ये इसने शो करवाया इज़ अ बुलडॉग अ फ्रेंडली डॉग, कि बुलडॉग एक फ्रेंडली कुत्ता है, मतलब घरेलू कुत्ता है या नहीं। अब ये इसका है। अब ये जो सवाल लिखे हुए हैं ना, ये आप एक-एक करके अगर आप खोलते जाएँगे ना, तो ये आगे-आगे बढ़ते जाएँगे। इनकी लिस्ट आगे-आगे नहीं बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, गूगल को पता लग रहा है और गूगल इस तरह के सवाल मोस्ट निकालता जा रहा है। गूगल का काम है यूज़र के इंटेंट को पूरा करना हमेशा। आपको इन स्निपेट्स का पता चल गया सबका, स्निपेट्स का, कि अगर आप अब ये ऑन सर्फ पे है ना, कि आपको सर्फ पे क्या चाहिए। अब हमें ना साइट्स लिंक चाहिए होते हैं और हमें अप्लाई, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे अगर हमें जो भी हम चाहिए होगा। एक ये फीचर हो गया, उसके बाद आता है लोएस्ट डीआर। मोस्टली ना हम यहाँ पे अब ये टॉप 5 दिखा रहे थे, टॉप 5, अब ये है टॉप 5 साइट्स में। अब हम पे लिखेंगे मोस्टली जो डीआर होता है ना, सी ओनली कीवर्ड दैट हैव एंड लीस्ट वन रैंकिंग पोजीशन विद अ डीआर अप टू 10। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10, मतलब हमें 10 से नीचे नीचे वाले डीआर शो करवाना है। अब यहाँ पे हम ये वाला अप्लाई हमने फिल्टर कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? डीआर से मुराद था डोमेन रेटिंग, लाइक हमें कोई ऐसे 10 से नीचे नीचे टॉप 5 वेबसाइट शो हो जिनका डीआर 10 से नीचे हो। एक ये हो गया। अब इधर केडी का फीचर है। केडी आप 0 से लेके एज़ अ बिगिनर जो मैं भी यूज़ करता हूँ, वो आप 25 लगा सकते हैं, 20-25, इतनी बहुत है, इससे आगे ना जाएँ, ना इससे पीछे जाएँ, क्योंकि अगर हम 10-15 करेंगे ना, तो एhref का जो केडी है ना, मैंने आपको पहले बताया था, जो केडी है ना कीवर्ड डिफिकल्टी, वो हम देखेंगे मोज़ प्रो की, उसकी क्या है। अब ये इसकी यूट्यूब की 94 केडी दिखा रहा है, मगर हम इस पे रिलाई नहीं करेंगे। एhref को हम यूज़ करेंगे सिर्फ़ निश के लिए। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, हम किस-किस चीज़ पर रिलाई करेंगे। केडी हम देखेंगे मोज़ प्रो से, सर्च वॉल्यूम हम देखेंगे कीवर्ड एवरीवेयर से, और बाकी हम देखेंगे इससे। अब ये हमने केडी लगा दिया, इधर हमने लोएस्ट डीआर लगा दिया कि 10 से नीचे चाहिए, इधर हम वॉल्यूम दे देते हैं। अब मैं इनको वॉल्यूम देता हूँ अपनी इन्फो नीश के मुताबिक, कि मैं अब मैं इन्फो ढूँढने जा रहा हूँ, मैं एपीके से बाहर आके मैं इन्फो ढूँढने जा रहा हूँ। अब मैं इन्फो का देता हूँ इनको हद 40,000 देता हूँ मैं इनको, अंदाज़न। मैंने इन्हें 40,000 वॉल्यूम दिया कि मुझे 40,000 से ऊपर वाले कीवर्ड शो करो, 25 केडी दिया और लोएस्ट डीआर दिया 10, मतलब टॉप 5 में 10 हो, डीआर से कम हो। अब मैं इस पे शो रिज़ल्ट करता हूँ, तो ये मुझे अब वो वाले कीवर्ड्स देगा जो मेरे फ़िल्टर को मैच कर रहे हैं। अब मेरे कीवर्ड्स कितने थे? आपको मैंने पहले शो करवाए थे कि वो कितने थे। अब ये मेरे कीवर्ड्स कितने हो गए हैं? 813। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि सिर्फ़ ये 3 फ़िल्टर लगाने से मुझे कीवर्ड्स कितने मिले, और ये सारे ग्रीन इश्यू कर रहे हैं। ग्रीन का मतलब होता है ये इन्हें कह रहा है कि ईज़ी है, इन पे रैंक करना। मगर हम केडी हमेशा मोस्ट प्रो का ट्राई करेंगे, एhref का नहीं। अब ये बोथ से हैं, और अब ये मुझे बता रहा है कि यूएसए के अंदर ये वाले कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं जिन पे हम कर सकते हैं। अब आपको ये इतने सारे कीवर्ड शो हो रहे हैं। अब हम इनमें से एक कीवर्ड को उठाते हैं, लाइक अब हम ये हैं। अब वो बता रहा है इसका 6 केडी है, 3,57,000 इस पे सर्च वॉल्यूम आ रहा है। आपको इसके थोड़े-से और फीचर्स ये बता देता हूँ कि ये केडी शो करवा रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी, और ये सर्च वॉल्यूम शो करवा रहा है जो आपको पता है।
और ये फीचर एमडी है, ये अभी अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि रैंकी टूल ये वाला एडवांस एचरएफ नहीं देता, बट ये फीचर आपको वैसे पता होना चाहिए अगर कोई पूछ ले। तो सिर्फ ये शो करवा रहा है कि मोबाइल पे क्या रेशो है और डेस्कटॉप पे क्या रेशो है, मतलब जो मोबाइल का यूजर है उसकी क्या रेशो है और जो डेस्कटॉप का यूजर है उसकी क्या रेशो है। बाकी आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। सीपीसी होता है, डॉलर मतलब कितने बन रहे हैं, पेरेंट टॉपिक होता है। अगर ये नैनो टॉपिक है ना तो ये इसका माइक्रो टॉपिक होगा, अगर ये माइक्रो टॉपिक है तो ये इसका मैक्रो टॉपिक होगा। आपको समझ आई। और ये होता है सर्फ फीचर, ये आपको शो करवा रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं। अगर आप 1 2 3 मूवीज, अब ये है ना, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर साइट लिंक्स हैं और वीडियो प्रीव्यू हो रहा है। अब 1 2 3 मूवीज है नाम है, अब ये मुझे पता है ये मेरी निश नहीं हो सकती क्योंकि एक मूवी को कभी भी निश नहीं बना सकते हैं, बेशक अब ये महंगा है। 1 2 3 मूवीज, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 1 2 3 मूवीज। हमारा दरअसल सर्च वॉल्यूम चल नहीं रहा तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम नहीं शो होगा, बाकी हम इसका सर्च वॉल्यूम इधर से चेक कर सकते हैं 1 2 3 मूवीज। अभी हमें इसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है 16,60,000। नहीं नहीं, ये इससे भी ज्यादा बता रहा है। खैर अभी इसका सर्च वॉल्यूम है और ये वो है। अब हमें इस पे हमने सर पे लिख लिया। अब हमें ये जो निश है ये कहाँ से मिली, एएचआरएफ से। और यहाँ पे कोई एक निश नहीं है, आपको लगे यहाँ पे कोई एक है, मतलब ये ढेर सारी है, 813 कीवर्ड्स हैं। हर कीवर्ड निश नहीं होता मगर हर निश एक कीवर्ड जरूर होती है। ये बात आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बट आपको एक चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे सारे है ना, ये जो 813 है, 17 पेजेस हैं इसके, 813 कीवर्ड्स हैं। अब इन 813 कीवर्ड्स में ना मोस्टली 60-70% ना जो कीवर्ड्स है वो निश है, बट जो 35 से 40% है ना वो सिर्फ कीवर्ड है। उन पे हम कीवर्ड के थ्रू हम निश ढूंढ सकते हैं, बट वो कीवर्ड है, उनको हम निश नहीं कह सकते। लाइक अब ये जो 1 2 3 मूवीज है ना, ये एक निश है क्योंकि जो यूजर जो सर्च कर रहा है ना वो इसी की वजह से कर रहा है। ये लफ्ज अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। अब ये 1 2 3 मूवीज फ्री, अब ये जो है ना इसकी इंटेंट क्या है, इसका DR है 38, मतलब इस ये वेबसाइट बहुत अच्छी बनी है और इसकी पीछे से जो बैक एंड है वो बहुत स्ट्रांग है। ये सिर्फ मूवीज शो करवा रहा है, जो यहाँ से आपको शो हो जाएंगी, वॉच फ्री ऑनलाइन मूवीज। अभी DS का ये है। अब मेरे जहन में एक चीज आई थी कि लाइक मैं आपको DR का भी बताऊं क्योंकि मुझे लगा कि मोस्टली बच्चों को DR का नहीं पता होगा। अब हम इसका जो URL है ना इसको कॉपी करेंगे इस पेज का, और हम जाके पेस्ट करेंगे अपने वंस मोर। क्या वंस मोर? अब हम इसका DR मालूम करने के लिए ना हम यहाँ पे अथॉरिटी चेकर है। अब ये ना Ahref का ना फ्री टूल है। अब मैंने डायरेक्ट निकाल के दिखाया, आपको समझ नहीं होगी। आप गूगल पे लिखो Ahref, Ahref DR चेकर। आप ये लिखोगे ना Ahref DR चेकर, ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ये फ्री है। अब आपने यहाँ ना इसकी वेबसाइट जो वहां से हमने URL कॉपी किया था ना उस वेबसाइट का, आपने यहाँ पे ना करना चेक। सिर्फ आप इसका DR चेक कर रहे हो कि एक होता है DA, एक होता है DR। डी हमें वहीं शो हो जाता है, DR होता है बैकएंड का डोमेन रेटिंग, उसको भी शो कर चेक करना होता है कि हमें कंफर्म हो जाए कि इसकी वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है। अब इसका DA 38 था, अब हम इसका DR चेक कर रहे हैं। अब इसका DR 75 है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लाइक हमारी औकात से बाहर है, जो सीधी सी बात है। तो अब हमें DA का भी पता चला कि DA आपको पहले पता होगा, DR का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि DR आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। एक होता है DA, एक होता है DR। जो DA होता है वो होता है फ्रंट पे, जो आपको शो हो जाता है यहाँ पे। जो DR होता है बैक पे, जो आपको नहीं शो होता और आपको फाइंड करना होता है। अब ये वेबसाइट है जो अपने नाम से सर्च हो रही है और ये इसकी बाकी तरह वेबसाइट है, मतलब टॉप जो 3 में वो इसकी खुद की वेबसाइट है। ये अलग अलग आर्टिकल्स बने हुए हैं, इसके पेजेस हैं। अब हमने यहाँ से एक चीज फाइंड की कि हमें नीचे मिल सकती है।
अब ये यहाँ पे ढेरों निशेज है। लाइक आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, आपको ये फिल्टर्स अप्लाई करने आने चाहिए, आपको पता हो कि केडी कितनी लगानी है, आपको पता हो कि वॉल्यूम कितना रखना है, आपको पता हो कि लोएस्ट डीआर कितना चाहिए, आपको पता हो कि सर फीचर पे कौन से फीचर्स लगाने हैं। एक ये चीज होगी। उसके बाद बाकी फीचर्स का भी बता देता हूँ, बट मैं मोस्टली यही यूज करता हूँ। वर्ड काउंट। वर्ड काउंट होता है कि लाइक आपको कितने लफ्जों की नीश चाहिए। अब मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ ना, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 3 लफ्जों के ना लफ्ज चाहिए। वर्ड काउंट फ्रॉम 3। अब ये देगा अगर उम्मीद हुई। अभी जितने भी लफ्ज दे रहे हैं ना, ये दे रहा है ब्लॉक गेम 78, आइसक्रीम नियर मी। अब ये 3-3 लफ्जों के दे रहा है, 3 से ऊपर है। मैंने उसे बताया कि वर्ड काउंट का है कि 3 से ऊपर मुझे लफ्ज चाहिए। अब इंक्लूड के अंदर आप कोई लफ्ज ऐड कर सकते हैं, एक्सक्लूड के अंदर आप कोई लफ्ज निकाल सकते हैं। लाइक आप सारे यहाँ पे मिच्योर हैं, तो मैं आप कुछ भी फजूल लफ्ज होते हैं लाइक 18+ वाली निशेज होती हैं, आप यहाँ पे सर्च करके वो चीज़ें निकाल सकते हो। उसके बाद ये फर्स्ट सीन का ऑप्शन दे रहे हैं कि लाइक फर्स्ट सीन में लास्ट ईयर में कितनी होगी। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपको यहाँ पे ना अपडेटेड और फर्स्ट सीन नज़र आ रहा होगा। अब ये फर्स्ट सीन का क्या मुराद है? फर्स्ट सीन का मुराद है एचएरएफ ना, जो एचएरएफ की जो बड़ी अच्छी चीज़ है, एचएरएफ की रिफ्रेशमेंट है। एचएरएफ जो टूल है ना, ये ना हर हर रोज रिफ्रेश होता है, मतलब हर रोज अपडेट करता है, हर रोज कीवर्ड्स को ना अप एंड डाउन लेके जाता है और कीवर्ड्स को शो करवाता है कि कीवर्ड्स किस तरह होंगे। हम्म। अब ये फर्स्ट सीन है। अब ये बता रहा है कि 7 सितंबर 2015 को ये कीवर्ड इसकी नज़र में आया था और ये स्टम आया था। अब ये जो है ना फर्स्ट सीन 2015, 16, 17 वाले ये हो गए पुराने टॉपिक्स। अगर कोई भी टॉपिक्स आपको 2022 या 23 से मिलता है तो वो होगा हॉट टॉपिक। लाइक कीवर्ड एच रेफरेंस उस टॉपिक को अभी अभी फाइंड किया है, मतलब साल पहले। अब ये इसके टॉपिक है कीवर्ड और ये इसके पेरेंट टॉपिक दिखा रहा है। अब ये इस तरह की सारे रिलेटेड निश हैं। हैप्पी बर्थडे विशेस, स्नो डे कैलकुलेटर। अब आपको एक कैलकुलेटर शो करवाता हूँ। ये है एक टूल निश। अब मैं ये लेक्चर बना के नहीं बैठा था, मैं आपके सामने मैंने अप्लाई किए सारे फिल्टर, ना मुझे पता था। अब ये आई है, मुझे लगता है किसी काम की होगी थोड़ी बहुत। स्नो स्नो डे कैलकुलेटर। अब ये एक टूल बेस्ड निश है, स्नो डे कैलकुलेटर। हमने सबसे पहले इसको सर्च किया, हमने देखा कि इस पे वेबसाइट बनी हुई है www.snowdaycalculator.com। मतलब ओवरऑल है इसकी डोमेन, इसकी स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं, इसकी टॉप वाली साइट है, नहीं बनी हुई। और यहाँ पे हमने इसका डीए चेक करेंगे, उम्मीद है कम होगा। नहीं, 42। दूसरी का डीए चेक करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एक नीच ढूंढ के दूंगा। नथिंग। मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको नीच ढूंढ के दूंगा। टूल बेस्ड निशी से तो अवॉइड करने का नहीं बोला गया था यार हरुण भाई। अवॉइड जरूर करना है, अवॉइड करने का आपको ये नहीं बोला कि आप उसको छोड़ दें या भूल जाएं। आपको बोला है कि एक निश है टूल बेस। टूल बेस के सिर्फ आपको इसलिए मना किया गया था कि टूल बेस पे टाइम लगता है। लाइक एक टूल है ना, अब अवाम है, यूजर जो है वो आएंगे। अब मोस्टली ना टूल वाली जो टूल निशेज होते हैं उनमें वही निश सामने से होती है जो पुरानी है। इसमें जो है ना, ये जो डोमेन कब बनी हुई होती है, ये फैक्टर बड़ा असर करता है टूल बेस के अंदर। टूल बेस के अंदर ना मोस्टली हमें टाइम लगता है उसको रैंक करवाने में। अगर मैं टूल बेस पे एक साइट बनाता हूँ ना, मुझे टूल बेस के रिलेटेड जब मैं निश रिसर्च कर रहा था, मुझे 2-3 टूल बेस निशेज मिली हैं, बट उनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने उन्हें रखा हुआ है कि जब लाइक एक्सपीरियंस हो, जो बंदे को पता हो, सारी समझ हो, तो उस टाइम बंदा उनसे काम ले सकता है। तो इसलिए टूल बेस का बोला। तो बाकी टूल बेस यूज हो सकते हैं, मगर टूल बेस में सिर्फ टाइम लगता है। एज अ बिगिनर आपको कहा था कि आप एपी के या इन्फो पे रखें। पेरेंट टॉपिक क्या होता है? पेरेंट टॉपिक से मुराद है लाइक, अब ये एचएरएफ है ना, अब ये पंपकिन पैच नियर मी, ये एक माइक्रो टॉपिक है। पंपकिन पैच नियर मी, ये इसका पेरेंट टॉपिक है। पंपकिन पैच एंड कॉर्न मेजे। अब ये किसी और लैंग्वेज में यूएसए की या कुछ इस तरह का, जो एक कॉर्न मजे आए, ये भी इसका पेरेंट टॉपिक है। अब एक होती है माइक्रो, आपको शुरू में
मैं एक मतलब कंफर्म कर लूँ। आपको निशिस का पता है? एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो, एक होती है नैनो। इसका पता है? नो। जो मैं आपको लफ्ज़ लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप इसको भूल जाए पहले कराया था। एक होती है माइक्रो, माइक्रो निशिस। एक होती है मैक्रो निशिस। अब जो हमें दूसरी साइड पे शो करवा रहा है ना, ये जो ये शो करवा रहा है, ये है माइक्रो निशिस, और ये जो पेरेंट टॉपिक शो करवा रहा है ना, ये है इसके मैक्रो निशिस। लाइक अब ये जो है ना माइक्रो मैक्रो में क्या फ़र्क है? अब मैं बताता हूँ आपको। कोई भी ले लें, काइन मास्टर ले लें। काइन मास्टर, काइन मास्टर एपीके मोड। अब ये एक माइक्रो निश है। अब ये किस तरह माइक्रो निश है, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। काइन मास्टर मोड एपीके। अब ये जो ये बंदा है ना जिसने बनाई हुई है, इसने एक माइक्रो निश बनाई हुई है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ काइन मास्टर पे ही फोकस कर रहा है, ये किसी भी साइड पे नहीं जा रहा। सिर्फ इसका मेन टारगेट क्या है? काइन मास्टर। अब ये है काइन मास्टर, ये है काइन मास्टर, यहाँ एक आएगी काइन मास्टर, काइन मास्टर, काइन मास्टर, ये आ गई। अब ये जो ये बंदा है ना हैप्पी मोड, डाउनलोड डॉट हैप्पी मोड, ये काइन मास्टर पे नहीं कर रहा। इसकी पहले तो खोली नहीं रही, बट आपको माइक्रो निश की समझ आ गई। उसके बाद मैं माइक्रो समझाता हूँ कि माइक्रो क्या होती है। माइक्रो होती है जो एक ही टारगेट स्पेसिफिक कर ले कि एक ही चीज पे बना रहा है। बिल्कुल, हारून ने सही बताया। माइक्रो निशेस होती हैं एक ही टारगेट पे। लाइक अब मेरी वेबसाइट है ना लूडो पे, मतलब लूडो क्या, लूडो गेम पे। मैं अब लूडो गेम पे बनाया जा रहा हूँ, मेरा पहला आर्टिकल आया लूडो पे आया, निकलती है। मेरी आवाज सही आ रही है यार? मेरी आवाज नहीं सही आ रही? मेरी आवाज आ रही है सबको? आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा इनोसेंट बॉय। जी बिल्कुल। अब जो माइक्रो से ही निकलती हैं, फर्ज करें कि कट से किप का टेम्पलेट नैनो होगी। बिल्कुल, उस्ताद ने समझा दिया, उम्मीद है अब समझ आ गई होगी। तीनों में डिफरेंस पता लग गया, माइक्रो मैक्रो और नैनो में? चलो शुक्र है। अब ये काइन मास्टर एक माइक्रो निश्चित है। अब यहाँ पे हम एपी के प्योर लिखते हैं। ये एक मैक्रो निश है। अगर ये ओपन हुई, हाँ। अब ये मैक्रो निश किस तरह एपी के प्योर, क्योंकि ये किसी एक ऐप की एपी को नहीं कंट्रोल कर रही। इसके अंदर ढेरों ढेर ढेर सारी ऐप्स हैं जिनका ये एपीके बना रही है। सिंपल ऐप भी दे रही है, व्हाट्सएप मैसेंजर सिंपल्स हैं। उसके बाद ये बहुत सी ऐप्स दे रही हैं। तो ये मैक्रो ही, क्योंकि ये एक चीज पे फोकस नहीं कर रही, इसका फोकस है ढेर चीजों पे। अब आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। एपीके प्योर, काइन मास्टर एपीके मोड और एपीके प्योर, माइक्रो और मैक्रो निशेज में। बेहतर। हम थे एचरफ पे। अब मैंने आपको एचआरएफ के फिल्टर्स का बताया, केडी का बताया, वॉल्यूम का बताया कि आप लोएस्ट डीआर को किस तरह यूज कर सकते हो, वर्ड काउंट का बताया कि क्या होता है, सर फीचर का बताया, इंक्लूड का बताया कि आप कोई भी लफ्ज ऐड कर सकते हो कि लाइक ये इसमें होना चाहिए। लाइक अब मैं इसमें ऐड करता हूँ टू। लाइक मुझे ऐसी निश चाहिए जिसके अंदर टू लाजमी हो। उम्मीद है देगा। देर है।
अब ये एक टूल बेस्ड निश है, यूट्यूब टू MP4, YT टू MP3, समझ आ गई। उसके बाद ये फर्स्ट सीन का बता रहा है, एक्सक्लूड का बता रहा है, अगर कोई चीज़ निकालनी है तो निकाल सकते हैं। अब ये इनका बता रहा है। आपको एच रफ क्लियर हो गया कि एच रफ का जो कीवर्ड एक्सप्लोर है किस तरह करना है। एच रफ का समझ आ गया सबको। अगर किसी का एच रफ के मतलब कोई भी सवाल है तो पूछ सकता है, उसके बाद हम सैमरश पे चलते हैं। क्लियर, शुक्रिया। सैमरश। सैमरश और एचरफ में ना थोड़ा सा ही फर्क है। लाइक सैमरश जो ना, एचरफ जो ना, एचरफ अनगाइडेड निश को अलाउ करता है। अनगाइडेड से मुराद है आप कोई भी लफ्ज लिख के ना, बगैर लिखे, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी भी नहीं थी, मैंने सिर्फ बताया कि यूनाइटेड स्टेट, और मैंने सर्च किया और उसने बताया कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर कितनी कितनी चीज़ें कितनी सर्च वॉल्यूम के साथ हैं। अब मैंने उस पर फिल्टर्स अप्लाई किए और मैंने की। मगर जो सैमरश है ना, सैमरश में आप बगैर कुछ लिखे ना, मतलब अनगाइडेड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम चलेंगे कीवर्ड ओवरव्यू पे। ये कीवर्ड ओवरव्यू है इसका। अब सैमरश, सैमरश के अंदर यहाँ पे हम ये सेम उसी तरह कंट्री स्पेसिफिक हम यूनाइटेड स्टेट ही रखते हैं। सैमरश ना इस तरह नहीं चलेगी, एरर देगी। क्यों एरर देगी? क्योंकि सैमरश के अंदर ये वाला फीचर नहीं है कि वो अनगाइडेड रिसर्च कर सके, मगर एचरएफ के अंदर ये वाला फीचर है। हमें कुछ ना कुछ सीड कीवर्ड देना पड़ेगा। अब हर तरह के ना सीड कीवर्ड्स होते हैं। लाइक मैं आपको एक तस्वीर सेंड कर दूंगा बाद में, बट मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक चीज़ बता रहा हूँ, इधर ही बता देता हूँ। अब इन्फोनिशीज है ना, इन्फोनिशीज के अंदर ना क्या क्या चीज़ें आएंगी। इन्फोनिशीज के अंदर हम लिख सकते हैं हाउ टू, इन्फोनिशीज के अंदर हम लिख सकते हैं चेक, इन्फोनिशीज के अंदर हम लिख सकते हैं लॉगिन, इन्फोनिशीज के अंदर लिख सकते हैं मेन्यू। अभी मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ मेन्यू। इन्फोनिशीज के अंदर हम लिख सकते हैं बेसिक्स, बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, फॉर बिगिनर्स, फॉर बिगिनर्स, पता नहीं कड़ी स्पेलिंग नहीं होने दे, बिगिनर्स, खैर ये हो सकती है बेसिक्स। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ टूल, टूल। अब टूल के अंदर किस तरह की आ सकती हैं? टूल के अंदर आ सकता है जो मोस्टली फेमस है, कैलकुलेटर, कन्वर्टर, कन्वर्टर, जनरेटर, जी कैलकुलेटर, कन्वर्टर, जनरेटर, इस तरह की मोस्टली आ सकती हैं टूल के अंदर। अब ये होगी इन्फो की। अब एपीके के अंदर आ जाओ। अब एपीके के अंदर दो ही टाइप की होती है मोस्टली, मोड एपीके, मोड एपीके, एपीके क्रैक, अनलॉक, क्रैक अनलॉक इस तरह की, और हैक मोस्टली यूज होता है। अब ये क्या चीजें हैं? ये हैं इन्फो के मतलब, अगर कोई चीज सर्च करनी है, आपको इन्फो नीश चाहिए ना, तो अब इसमें से कोई चीज सर्च कर सकते हैं। ये ओवरऑल बता रहा हूँ। लाइक अब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाउ टू, हाउ टू से मुराद है अगर कोई भी चीज होगी ना तो वो किसी इन्फॉर्मेशन नीश ही होगी। चेक है, कोई चीज चेक कर रहे हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन होगी। लॉगिन है, किसी जगह पे लॉगिन कर रहे हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन ही होगी मोस्टली। टूल क्या है? टूल कैलकुलेटर, कन्वर्टर, जनरेटर, टूल्स ही होंगे। एपीके क्या है? एपीके, मोड एपीके, क्रैक, सारे ये सारे तो एपीके की फील्ड में आते हैं। अब सैमरश पे आ जाते हैं। अब सैमरश पे मैं लिखता हूँ फॉर, बेसिक्स लिखते हैं सिंपल पहले, बेसिक्स।
अब मैं सर्च कर रहा हूँ कि यूएसए के अंदर बेसिक लफ्ज, क्योंकि बेसिक एक इंफॉर्मेशन नीश है, सर्च होता है, क्या सीन है उसका। चल मैं आपको देख लूंगा, आप सारे एक्टिव होना। ओके, अब हमने यहाँ पे सर्च किया बेसिक्स, कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड ओवरव्यू बेसिक्स। अब ये बता रहा है ये यूनाइटेड स्टेट डेस्कटॉप, मोबाइल का भी निकाल सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी है। सैम रश के अंदर ये फायदा है, मगर ये एच रफ ने नहीं दिया हुआ, मोबाइल वाला और डेस्कटॉप वाला सैम रश ने दिया हुआ। अब सैम रश अपने अकॉर्डिंग बता रहा है कि इसकी ओवरऑल जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो है 44%, मतलब पॉसिबल है बट डिफिकल्ट है, और वॉल्यूम 12,000 है यूएसए के अंदर। अब हमने एक चीज़ हमेशा, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बार बार याद करवा रहा हूँ कि आपने ना किसी टूल पे डिपेंड नहीं करना, लाइक कि इसने कह दिया तो ये यही है। अब ये बता रहा है इसका यूएसए का 12,000 सर्च वॉल्यूम है, बट मैं यही चीज़ बेसिक्स अगर एएचआरएफ के अंदर सर्च करूंगा तो यूएसए का कम से कम सर्च वॉल्यूम 12,000 से ऊपर ही देगा, क्योंकि एएचआरएफ को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कीवर्ड डिफिकल्टी हम मोस्ट प्रो से चेक करेंगे, सर्च वॉल्यूम हम कीवर्ड एवरीवेयर से चेक करेंगे, निशेज हम यहाँ से ढूंढेंगे, सैमरस से ढूंढेंगे। हमने अपनी केडी और सर्च वॉल्यूम इन पे डिपेंड नहीं करना, ये सिर्फ हमें एक आइडिया दे रहे हैं कि इतना हो सकता है। हमने ये नहीं करना, मैंने शुरू में बिलाल भाई ने एक बात की थी कि नो नो टूल इज परफेक्ट। सो अभी हम हमें बता रहा है कि ग्लोबल 2,72,000 है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर सर्च किए जाते हैं म्यूजिक, तो हम सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर अगर सर्च किए जाते हैं तो हम क्यों ना इंडिया को चेक करें। Something try again. Login. ये जो अब रैंकी टूल्स है ना, ये इन्होंने ना इनकी ना समझे एक जुगाड़ लगाया हुआ होता है, और इसके थ्रू हमें ना ये सारी टूल्स देते हैं। अगर आप असल मार्केट में जाए ना और सैमरश की भी प्राइस पता करें, तो वो फिर भी हम हमारी औकात से बाहर निकल जाती है। एच एफ की प्राइस भी हमारी औकात से बाहर है, मोस्ट के डी। तो ये हमें सारे टूल्स अगर देते हैं ना, तो हमें सब्र शुक्र करके साथ इसको कबूल करना चाहिए। इंडिया, अभी हम एरर दे रहा है, अल्लाह करे चल जाए। अब ये चल गया। अब ये बता रहा है कि इंडिया के अंदर इसकी कीवर्ड कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं फेस कर पा रहा, क्या है, बट हम के मोस्ट केडी से कर लेंगे बेसिक्स। अब मैं आपको इन्फो की तरफ लेके जा रहा हूँ। 2,72,000 सेम। अब नीचे आ जाऊँ तो हमें बता रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं और ये क्वेश्चंस हैं। 27,000, 4,56,000। अब मैं इन पे आ जाता हूँ, व्यू ऑल कीवर्ड्स, कि मैं सारे कीवर्ड्स देखना चाहता हूँ। कीवर्ड मैजिक टूल बेसिस। अभी मुझे सारे कीवर्ड नीचे शो करवाएगा जो कि लिस्ट आएगी जो कि इंडिया के अंदर है। अब आपको यहाँ से शो हो रहे हैं वॉल्यूम, केडी, इंटेंट, सीपीसी, इंक्लूड कीवर्ड्स, एक्सक्लूड कीवर्ड्स, एडवांस फिल्टर्स। एडवांस फिल्टर्स के अंदर इसके वही एचरएफ वाले हैं, वर्ड काउंट के कितने लफ्जों को होना चाहिए, सर फीचर, वही चीजें हैं सर्फ वाली। मैं आपको शो करता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। इमेज पैक, आपको सब कुछ ए टू जी सारी चीजें बताइए। लोकल पैक क्या होता है, इमेज पैक क्या होता है, पीपल आल्सो आस्क क्या होता है, सब कुछ ये इसके फीचर्स हैं। अब आप यहाँ पे ये फिल्टर्स लगाओगे तो ये जो कीवर्ड ये जो बता रहा है ना 4 साढ़े 4 लाख, ये ऐसे ऐसे काम होते जाएंगे। अब सबसे पहले ये बता रहा है कि इंटेंट। अब ये बता रहा है ये जो बेसिक है ना, ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बताई थी कि इन्फो के अंदर आता है बेसिक्स। नेविगेशन, फिर बेसिक नेविगेशन। नेविगेशन का क्या मतलब है? अच्छा, इसकी मजे की बात सैमरश की है कि ये आपको इंटेंट भी बता देता है कि ये जो कीवर्ड है ना इसकी इंटेंट क्या है, लाइक कि किस इसके इंटेंट क्या है। इंटेंट से मुराद है कि किस कीवर्ड किस चीज़ पे बेस कर रहा है। अब ये इंफॉर्मेशनल पे कर रहा है, अब वो बता रहे हैं ट्रांजैक्शनल पे भी करता है, नेविगेशन पे भी करता है। अब आपको नेविगेशनल का पता है, ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल का पता है आपको कि ये इंटेंट कौन सी होती है?
चलो बताता हूँ। जो नेविगेशनल होती है ना, ये मोस्टली होती हैं जिनमें हम लॉग इन करते हैं। अब ये इसे बेसिक फेसबुक को, ये जो ये लिखी हुई है बेसिक फेसबुक, इसको नेविगेशनल क्यों कह रहा है? आपको नेविगेशनल में डायरेक्ट बताता हूँ, इस तरह बताने लग गया आपने कहना मैंने भी नहीं पता। बेसिक कीवर्ड आ जाओ। बेसिक फेसबुक। अब मैंने ये वाला कीवर्ड जो उसने मुझे दिया, अब मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मुझे क्या दे रहा है? लॉग इन और साइन अप। हर वो चीज़, हर वो निश नेविगेशनल है जहाँ पे लॉग इन या इस तरह की साइन अप वाला ऑप्शन आए। नेविगेशनल से मुराद है लॉग इन, जहाँ पे आप अपना ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड डालें और वो आपको लॉग इन करके दे, होते हैं नेविगेशनल। द यूजर वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट। नेविगेशनल। ट्रांजेक्शनल क्या होती है? द यूजर वांट टू कंप्लीट एन एक्शन। ट्रांजेक्शनल होती है लाइक कोई भी चीज़ अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लाइक आप फेसबुक के अंदर बेसिक फेसबुक लिखे ना, तो हमें लॉग इन का पेज दे रहा है, मतलब आप फेसबुक के अंदर इनरोल हो रहे हो। मतलब अब यूजर की इंटेंट क्या हुई कि वो फेसबुक लॉग इन करना चाहता है। मोस्टली लोग फेसबुक की ना पूरी लिखने के बजाय बेसिक फेसबुक लिखते हैं इंडिया के अंदर। अब वो बेसिक फेसबुक क्यों लिख रहे हैं? वो फेसबुक के अंदर लॉग इन करना चाहते हैं। अब वो फेसबुक की ईमेल ये क्यों नहीं लिख सकते? ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो यहाँ पे सामने शो हो रही है आपको, ये पूरी क्यों नहीं लिखते? वो ये नहीं लिखते। मैंने आपको पहले ही बताया, यूजर जो है ना बहुत सुस्त है। तभी गूगल चाहता है कि गूगल यूजर की इंटेंट को हमेशा पूरा करे। अब वो लिखते हैं बेसिक फेसबुक। उन्हें पता है कि फेसबुक की पहली वेबसाइट ऊपर आएगी और वहाँ पे हम अपना लॉगिन देंगे, यूजर देंगे, पासवर्ड देंगे और हम सर्च कर लेंगे। तो ये होगी नेविगेशनल होगी। और ये ट्रांजेक्शनल इसलिए कि हम इसके अंदर इनरोल कर रहे हैं। नेविगेशनल का मतलब होता है किसी जगह पे लॉगिन करना, पासवर्ड देना। ट्रांजैक्शनल में बहुत सी चीज़ें आती हैं। ट्रांजैक्शनल के अंदर आ जाती हैं डाउनलोड करना, बाय, चीप, इस तरह की। अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो वो भी ट्रांजैक्शनल है, डाउनलोड कर रहे हो, भेज रहे हो, चीप, इस तरह की। अब इन दोनों का पता चल गया क्या होती हैं। बिल्कुल फ्री फेसबुक। अब लोग इतने सुस्त हैं, वो भी ये भी लिख देते हैं फ्री फेसबुक। अब इन दोनों की समझ आ गई है नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल क्या होती हैं। फ्री फेसबुक से वैसे मुझे याद आया, लोग मोस्टली ना किसी ज़हीन इंसान ने चैट जीपीटी यूज़ करनी हो ना 3.5 पे, तो वो बंदा बताऊँ क्या लिखता है? वो लिखता है फ्री चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी ना आप फ्री लिखो या खाली चैट जीपीटी लिखो, आपको देनी उसने 3.5 वाली भी है। मगर फ़र्क आपको किस तरह पता लगा? आपको फ़र्क इस तरह पता लगा कि फ्री चैट जीपीटी का, मैंने पिछले दिनों चेक किया, परसों ही, कि फ्री चैट जीपीटी का सर्च वॉल्यूम चैट जीपीटी से भी ज़्यादा है। लाइक अब आपको सुस्ती का पता चल रहा है ना कि यूज़र अपने आप को कितना समझदार समझता है कि वो फ्री चैट जीपीटी लिखेगा और गूगल उसको फ्री चैट जीपीटी देगा ना, 4 देगा, खुद खरीद के उसको देगा कि हाँ भाई आप तू यूज़ कर, मैं भरता हूँ तेरे हिस्से के पैसे। खैर इसका सर्च वॉल्यूम इससे ज़्यादा है, तो हमें हमेशा ना कीवर्ड्स पे भी फोकस करना है। कीवर्ड से अगर बात आई है कीवर्ड्स पे, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब भी हम अपनी नीश को फाइंड कर लेंगे ना, तो हमने अपने नीश के ना रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनको उठाना है और अपने आर्टिकल में लिखना है। खैर ये अलग बात थी, बट इसके थ्रू मुझे याद आई तो मैंने बता दी। खैर सैमरश, अब सैमरश पे ये सारे आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं इंटेंड लगाऊंगा, वॉल्यूम है। अब ये बता रहा है कि बेसिक्स इसका है। अब हमने पता है कि मैं सर्च वॉल्यूम इसका नहीं सर्च करना, अब हम सर्च वॉल्यूम हम कीवर्ड एवरीवेयर का रखेंगे। अब बेसिक फेसबुक है, अब इसका वो बता रहा है कि 49K है। बट अगर मैं यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम लिखता हूँ बेसिक फेसबुक, हम्म, अब कीवर्ड एवरीवेयर बता रहा है कि 3,01,000 मरतबा लोगों ने इसको सर्च किया है। और ये वाला वॉल्यूम है ना, ये ओवरऑल बता रहा है। अब वो ट्रेंड इधर बता रहा है कि पहले अगस्त 2023 में 4,50,000, फिर 4,50,000, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 6 लाख। जनवरी के अंदर डाउन हुआ 2,46,000, फरवरी में भी डाउन रहा, मार्च में और डाउन हो गया, अप्रैल में फिर वही रहा, फिर मई में फिर डाउन हुआ, जून में डाउन रहा, जुलाई के अंदर सबसे ज्यादा डाउन हुआ 1,35,000। अब ये जो ट्रेंड है ना, ये ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है। आप देख रहे हैं 4.5 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख,
अब 1.5 लाख से भी नीचे जुलाई में है। अब आपको पता चल गया कि लोग माशाल्लाह आस्ते आस्ते समझदार हो रहे हैं, वो लिखना छोड़ रहे हैं। बट ओवरऑल इसका 3,01,000 बन रहा है, बट हमें सैमरश क्या शो करवा रहा है 50,000। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमेशा हर टूल पे डिपेंड नहीं रहना। मोस्ट केडी आपको कीवर्ड डिफिकल्टी बताएगा, कीवर्ड एवरीवेयर आपको सर्च वॉल्यूम बताएगा। तो अब ये सारी निशेज हैं। अब यहाँ पे भी ये सारी निशेज हैं और ये आपको सामने शो बताई जा रहा है कि ये भी नेविगेशनल है, ये आपको इंटेंट भी बता रहा है और ये आपको केवर्ड केडी बता रहा है। अब इसके मुताबिक जो बेसिक फेसबुक की केडी है वो 30 है और बेसिक इंस्टिंक्ट की केडी 74 है। ये आपको केडी बता रहा है और ये आपको साथ में अपडेट का भी ऑप्शन बता रहा है कि लाइक अपडेट कब हुई थी, इसकी आखिरी वीक होगी, और ये सर्च फीचर भी आपको बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से सर्च फीचर्स हैं। अब इस तरह आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब ये बता रहा है कि पाइथन बेसिक प्रोग्राम कि आजकल 2 मिनट में आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। पाइथन बेसिक प्रोग्राम उसने बताया, उसने मुझे बहुत ही जल्दी ये वाली निश दी है, पाइथन बेसिक्स प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन बेसिक्स प्रोग्राम। अब उसने बताया कि जो ये वाली जो निश है ना, ये बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं। अब इस पे ना एक बंदे ने ये वेबसाइट बनाई हुई है, एक ने अपनी प्रोग्रामिंग्स बनाई हुई है, ये एक अच्छी वेबसाइट है उसे, एक ने अपनी ये बनाई हुई है। अब ये सारे अपनी अपनी ना वेबसाइट्स बना के इस पे बैठे हुए हैं। अब ये मुझे कहाँ, ये निश मुझे कहाँ से मिली, सैमरश से। मैंने सैमरश पे अपना बेसिक्स डाला कि मुझे बेसिक्स वाले लफ्ज दिखा जिनके अंदर बेसिक्स आता है। बेसिक्स इन मोस्टली इंफॉर्मेशनल निश के अंदर यूज होता है। अब ये इसके रिलेटेड बेसिक्स के रिलेटेड ढेरों निशेज हैं, इनका अपना अपना सर्च वॉल्यूम है। अब बात ये नहीं है, अब मैं आपको कहूँ ना, अब पाइथन बेसिक प्रोग्राम में, यार एक तो ना 2 मिनट, अब मैं आपको ये नहीं कहूँ कि आप बेसिक पाइथन बेसिक्स प्रोग्राम पे जाओ निश बना डालो, आप नहीं बना सकते एज अ बिगिनर। क्योंकि यहाँ पे ये चाचू बैठा है, अब ये चाचू कम से कम मेरा ख्याल है 30 से ऊपर केडी लेके बैठा होगा, इससे नीचे इसका गुजारा नहीं होगा। केडी शो नहीं हो रही। ये माशाल्लाह चाचू 80 केडी लेके बैठा हुआ है। मैंने कहा नहीं, इससे नीचे इसका गुजारा नहीं होगा, इसको रात को नींद नहीं आएगी अगर इससे नीचे केडी गिरेगी इसकी। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको कोई निश नहीं ढूंढ के दे रहा, लाइक आप सोच रहे हो मैं आपको कोई निश ढूंढ के दूंगा पाइथन बेसिक प्रोग्राम। मैं आपको सिर्फ एक निश ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको पहले मैंने एhref से बताया, आपको मैंने सैमरस से बता रहा हूँ कि फिल्टर्स हैं इनको अप्लाई करें। अब ये ढेरों, अब ये ना 4.5 लाख हैं, आप फिल्टर्स लगाएंगे काम होते जाएंगे। अब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये निशेज हैं, इनका इतना वॉल्यूम है, ये केडी बता रहा है और ये हो रहा है। अब इसके अंदर ना ये होगी कीवर्ड ओवरव्यू। अब इसके बहुत से फीचर्स हैं। डोमेन ओवरव्यू, आप किसी भी डोमेन को उठा के ओवरव्यू कर सकते हो। कीवर्ड गैप, आप अपनी और अपनी कंपटीटर की वेबसाइट को, दोनों की साइट को यहाँ पे डालो, ये कीवर्ड गैप आपको बताएगा कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो वो फॉलो कर रहा है और आपकी वेबसाइट पे वो फॉलो नहीं हो रहे। बैकलिंक गैप्स के वो कौन से बैकलिंक्स हैं जो उसने लगाए हुए हैं, तुमने नहीं लगाए हुए। कीवर्ड ओवरव्यू व्यू, कीवर्ड मैजिकल टूल, कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर। अब ये इस तरह के हैं। अब ये लिंकिंग बिल्डिंग वाले जो ये वाले टूल्स हैं, ये आपको ऑन पेज एसईओ के अंदर यूज, ऑफ पेज के अंदर यूज होंगे। और ये वाले जो हैं साइट ऑडिट, लिस्टिंग मैनेजमेंट, अब ये वाले जो टूल्स हैं ना आपको आगे यूज करना सिखाएंगे। लाइक साइट ऑडिट क्या होता है, लिस्टिंग मैनेजमेंट क्या होता है, एसईओ कंटेंट टेम्पलेट क्या होता है, और ऑन पेज एक होती है, ऑन पेज एक होता है, ऑफ पेज और एक होता है टेक्निकल एसईओ। ये सारे टूल्स आपको टाइम के साथ समझाएंगे। बट अभी जो आपका काम वाला टूल है ना, वो है सिर्फ कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ओवरव्यू हो गया, कीवर्ड मैजिक टूल हो गया, डोमेन ओवरव्यू अगर किसी की डोमेन की पता करना हो। अब आपको एसईओ का भी पता हो गया, आपको एचएरएफ का भी समझा दिया। अब 2 मिनट, अब आपको एचएरएफ और एसईओ का समझ आ गया, एचएरएफ और सैमरश दोनों का। ऐसी बात है, टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है। अगर आप ट्रेंड के साथ साथ चलोगे, जो कि बताया था कि एफएम में, आपको बताया था कि एफएम में एक चीज होती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपको इसलिए कहते हैं इस फील्ड से जुड़े रहोगे तो आप इसके साथ कनेक्ट रहोगे तो आपको पता होगा कौन सा ट्रेंड आ रहा है। अब आपको एचएरएफ और सैमरश क्लियर हो गया। हम्म, तो आज हमने सबसे पहले 3 चीजें सीखी। हमने सीखा कि गूगल काम किस तरह करता है। हमने देखा कि जो गूगल चाचू हैं
वो काम किस तरह करता है, वो कौन सा पास डाटा उठाता है, वो अपने पास डाटा से एनालाइज करता है, वो देखता है जो यूज़र बैठा सर्च कर रहा है उसकी लोकेशन क्या है। एक मज़े की चीज़ है कि अगर आप ये मंडी का तो पता नहीं, लाहौर का बहरहाल मैंने खुद चेक किया था। अगर आप लाहौर के अंदर ना एक हाफिज सेंटर है, हफीज सेंटर है, आपको मोस्टली पता होगा, मोबाइलों की दुकान है, मतलब प्लाजा है पूरा मोबाइलों का। आप अगर आप सर्च करें ना अपनी इंटेंट एप्पल वगैरह लिखते रहे, आईफोन मोबाइल एप्पल एप्पल लिखते रहे, तो अगर आप हाफिज सेंटर से बाहर होंगे ना तो आपको खाने वाला एप्पल शो करवाएगा मोस्टली, अगर आप प्रॉपर लिखें। बट अगर आपकी लोकेशन हाफिज सेंटर शो होगी ना तो वो आपको आईफोन वाला एप्पल शो करवाएगा, क्योंकि गूगल लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। और ये वैसे लगता है कि नहीं होगा, बट ये इस तरह हुआ है, हाफिज सेंटर के अंदर ट्राई किया हुआ है। खैर, अब आपको मैंने बताया कि गूगल किस तरह काम करता है, गूगल कौन सी चीज़ों पे अपना करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया माइक्रो मैक्रो निश क्या होती हैं। उसके बाद मैंने आपको इन्फो निश का बताया, टूल कौन सी होती हैं, एपीके कौन सी होती हैं। उसके बाद आपको एचआरएफ का बताया, एचआरएफ के अंदर किस तरह फिल्टर लगाते हैं, किस तरह सब कुछ यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको सैमरश का बताया कि सैमरश के अंदर फिल्टर किस तरह लगते हैं, उसको यूज़ करते हैं। सर्च कीवर्ड है ना, कीवर्ड एवरीवेयर का बताया कि किस तरह इसका करना है। और मोस्ट केडी आपको पहले ही आता है कि मोस्ट केडी किस तरह यूज़ करना है। बाकी अब तक सब हो गया है। अगर किसी का अभी तक कोई सवाल है तो वो कर सकता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था बट करना पड़ता है। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशनल? ट्रांजैक्शनल। हम्म। मैं आपको एक चीज शो करवाती हूँ फुल पे, आपको उसके थ्रू ना थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह पता लगेगा। ट्रांजैक्शन वर्सेस कमर्शियल कीवर्ड्स, इमेजेस। यहाँ पे ना ये इंफॉर्मेशनल निशेज है। अब इंफॉर्मेशनल निशेज में क्या आता है, हाउ व्हाई व्हाट ट्यूटोरियल, मतलब इन्फो है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें समझ आ रही है कि यूज़र को इंफॉर्मेशन चाहिए, यूज़र इंफॉर्मेशन पढ़ने आया है या कोई भी चीज़ है, इंफॉर्मेशन चाहिए। नेविगेशनल, मैंने आपको बताया था कोई भी साइट, एनी साइट नेम, ये वही बता रहा है कि कोई भी साइट हो जहाँ पे लॉग इन हो रहा है वो नेविगेशनल है। कमर्शियल, कमर्शियल अच्छा मोस्टली बताऊँ, एफिशिएट जो होती है ना उसके अंदर कमर्शियल भी यूज़ होती है। भला किस तरह? एफिशिएट के अंदर हम मोस्टली लिखते हैं बेस्ट रिव्यूज़, इसी तरह हम कमर्शियल में भी लिखते हैं बेस्ट रिव्यू, बेस्ट रिव्यू कंपेयर। कमर्शियल के अंदर हम रिव्यू करते हैं, कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करके प्रोडक्ट्स का बता देते हैं। अब ट्रांजेक्शनल, अब आपका सवाल था ट्रांजेक्शनल क्या होती है। ट्रांजेक्शनल होती है बाय, चीप, फॉर सेल ऑनलाइन, फॉर सेल ऑनलाइन, डाउनलोड, साइन अप, रजिस्टर, क्विट। अब बाय चीप से मुराद है हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या हम कोई चीज़ बेच रहे हैं। फॉर सेल, डाउनलोड, डाउनलोड कर रहे हैं। ट्रांजेक्शनल का आपको पता है, अब आप बैंक से पैसे निकलवाते हो ना तो आपको मैसेज आता है ट्रांजेक्शनल हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो ये सेम चीज़ है। समझ होगी? आ गई है समझ? मेरा ख्याल है वैसे ज़्यादा ही बोरिंग लेक्चर था, सारे चले गए। इनकी जो ये डेफिनेशंस है ना इंटेंट की, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, इनमें ना पड़े। जिस तरह किया ना डिफाइन है डाउनलोडेबल्स की बेस पर, या कह लें इंफॉर्मेशनल की बेस पर, ई कॉम बेस पर, जिस तरह हमने इंटेंट को इजीली रीडिफाइन किया ना, उसी इंटेंट को माइंड में रखें। इसमें रखेंगे तो कंफ्यूजन वगैरह बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो इनको समझे कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। इंटेंट आपके लिए रीडिफाइन किया इस वजह से था कि बाद में जो है ना इन मुश्किल मुश्किल टर्म्स में ना फंसे, इजी पीजी सीन हो ताकि कोई मसला ना बने। तो इन्हें भूल जाए, अगर समझ आ गया फिर भी भूल जाए, बस उसी इंटेंट पे रहें आप जो आपको बताइए शुरू में रीडिफाइन करके। ये आपको सिर्फ इसलिए बताई हैं ताकि बाद में अगर आपसे कोई इन चीज़ों के बारे में पूछे तो आप कह सकें कि हाँ हम बिलाल हसन मार्केटिंग प्रोज से एसईओ की है, तुम्हें पता है। खैर, किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। भूल गए? बस ये लेक्चर ना भूल जाना।
खैर, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, फिर लेक्चर को क्लोज करते हैं। 2-3 मिनट हैं, उसके बाद लेक्चर कॉल एंड कर देंगे। अगर किसी का कोई सवाल है एचआरएफ को लेके, सैमरश को लेके या गूगल इंटेंट को लेके, तो वो पूछ सकते हैं कि एचआरएफ क्या होती है, सैमरश क्या है और गूगल इंटेंट क्या है। वैसे ही बंदे काम हो गए हैं। चलो ठीक है फिर।